हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल उर्मी स्टिचिंग। और आज के वीडियो में हम आपको सूट की कटिंग कैसे किया जाता है वो दिखाएंगे। मेरा जो सूट का लंबाई है वो था 30 और मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है, तो मैंने 32 लिया है। अभी जो हमने 32 लिया है वहाँ पे मैं स्केल की मदद से लाइन टान लूँगी। उसके बाद आप भी इस तरह से लाइन टान लीजिएगा, आपका जो हाइट होगा वो लेके। उसके बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 2.5 लिया है। आप 3 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। और शोल्डर जो है मैंने उसे भी 2.5 लिया। आप इसमें भी 3 भी ले सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस शोल्डर थोड़ा सा चौड़ा होगा, आप बनाते समय उसे थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं। और जो ये है हमारे अंडर आर्म्स का निशान, तो मैंने अंडर आर्म्स के लिए 6 इंच लिया है। और हमारे जो आगे फ्रंट गला है उसका भी हमने 6 ही लिया है। अभी हम इन सब को स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। देखिए कि जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप उस तरह से लगा लीजिएगा। देखिए हमने निशान को लगा लिया है। अब आपको अंडर आर्म्स में थोड़ी सी गोलाई देनी होगी। आप चाहे तो इंची टेप से 1/2 इंच लेके गोलाई दे सकते हैं। मुझे ऐसे ही आसानी होती है देने में, तो मैंने ऐसे ही दे दिया। हमारा अंडर आर्म्स और हमारा फ्रंट का गला बन चुका है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि कमर का निशान कहाँ दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सूट में आपको हमेशा आपकी कमर का निशान 14 इंच पे देना हो। आपको अपने हिप का निशान लगाना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे हिप 20 है, किसी किसी का 21 और 19 भी होता है, तो आप अपने सूट के हिसाब से लगा लीजिएगा। अब मेरे जो सूट का फिटिंग है, हमारा चेस्ट का माप है 9.5 इंच, तो मैं 9.5 ले रही हूँ। और हमारा कमर का है 8 इंच, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। आप अपने सूट के माप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हमारा जो हिप का मेजरमेंट है वो भी 9.5 है, तो मैं 9.5 पे ले रही हूँ। जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, मेजरमेंट ले रही हूँ, आप इस तरह से ले लीजिएगा। उसके बाद हमें सारे निशान को मिला लेना है एक दूसरे के साथ। जैसे मैं कर रही हूँ आप उस तरह से कर लीजिएगा। आप देखिए हमने कमर पे और हिप के निशान को मिला लिया है। अब हमें अपने जो नीचे का लेंथ था उसे अपने हिप के निशान से मिलाना है। ये जो साइड में कपड़ा है वो हमारा, वो जो फोल्ड करते हैं हम, वो बनेगा। और ये हमारा कमर का पार्ट है जो हम जॉइन करने के बाद ये बहुत सुंदर एक शेप आ जाएगा। जिस तरह से मैं जॉइन कर रही हूँ आप इस तरह से इसे जॉइन कर लीजिएगा। ये तो हमारा फिटिंग का माप था। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 इंच मार्जिन छोड़ना पड़ेगा सिलाई के लिए। तो आप हर जगह 2 इंच माप लगा के मार्जिन छोड़ दीजिए और उसे भी कनेक्ट कर लीजिए स्केल की मदद से। तो देखिए मैंने सबको लगा लिया है। अब हमारा सूट का जो माप है वो हो चुका है, तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। आप देखिए अब इसे आपको कट कर लेना है। तो देखिए हमारा फ्रंट का पार्ट कट चुका है सूट का। अब आप देखिए मैंने जहाँ निशान लगाया वहाँ पे आपको इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने से हमें जोड़ने, आगे पीछे का पार्ट जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है, निशान से पता चल जाता है। अब देखिए अब हमने अपने कपड़े का पीछे का पार्ट काटने के लिए फिर से वैसे ही डबल फोल्ड कर लिया है। और अभी हमें अपने फ्रंट का जो पार्ट था उसे उस कपड़े पे रख लेना है। और उस सूट का जहाँ जहाँ निशान है आपको वैसे ही निशान को लगा लेना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ।
देखिए अब हमने अपना फ्रंट का जो पार्ट था उसके हिसाब से माप लगा लिया है बैक का पार्ट के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैक का गला है वो कितना आपको लेना है। मुझे यहाँ पे 5 इंच लेना है, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा दिया है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो अंडर आर्म्स होता है वो उसकी जो गोलाई होती है वो आपको 1/2 इंच और बढ़ा के लेना होता है, क्योंकि हमारे जो बैक का पार्ट होता है वहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाना पड़ता है। आगे का पार्ट जो होता है उसमें 1/2 इंच कम करना होता है और बैक का पार्ट में बढ़ाना होता है। नहीं तो अगर आप उसे नहीं बढ़ाओगे तो वो आपका जो शेप होगा वो अच्छे से नहीं आएगा। अब आप इसको कट कर लीजिए जिस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। कट करने के बाद आपने जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट में निशान लगाया था उसी तरीके से आपको इस पे भी निशान लगाना होगा, जैसे मैं लगा रही हूँ। हमारा फ्रंट का और बैक का सूट का पार्ट कट चुका है। अब हम इसे हटा देंगे और अब हम इसके जो बाजू है उसको कट करेंगे। तो आप देखिए मैंने बाजू के लिए कपड़े को कैसे फ़ोल्ड किया है। हमें डबल फोल्ड करके वापस से इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। इससे हमारे दोनों ही बाजू, हाथ का जो बाजू है वो आ जाएंगे। पहले बाजू कट करने से पहले आप नीचे एक निशान लगा लीजिए, जिससे हमारा जो कपड़ा है वो एकदम सीधा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना कटे। अब आपको आपके जो बाजू का लंबाई आपको कितना लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। मुझे 5 इंच लेना था तो मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। और आपका जो फिटिंग होगा वो आपको ध्यान रखना है। आपका जो फिटिंग होगा उसके हिसाब से आपको लेना होगा। मेरा फिटिंग यहाँ पे 12 है तो 12 का हाफ 6 होता है, तो मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ और 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ कि सिलाई में जो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा नीचे का पार्ट होता है बाजू के, वहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ। कोई कोई इसे बिना मापे भी ले लेते हैं, पर मैं यहाँ पे माप के आपको दिखा दे रही हूँ कि 2 इंच ले, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अभी हमें सारे निशान को जोड़ देना है और इस तरीके से ये कट जो है ये निशान लगा लेना है। अब हमारा बाजू का निशान लगाना हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। जो हमारा नीचे का पार्ट है उसे आपको सीधे कट कर ये हमारा अब दोनों बाजू का हो गया है। आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए दोनों बाजू का हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमने निशान लगाया है उस साइड पे अब हमें 1/2 इंच डाउन करके एक निशान लगाना है और उसे कट कर लेना है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप इस तरह से कर लीजिएगा और निशान अच्छे से लगेगा। अगर अच्छे से नहीं होगा तो शेप अच्छा नहीं आएगा। अब आप इसे कट कर लीजिए और सेंटर में एक निशान लगा लीजिएगा बाजू का, जिससे वो हिले ना और आपको पता चले कि आपको कहाँ से बाजू को लगाना है। जैसे कि मैं कट कर रही हूँ वैसे आप कर लीजिए। देखिए हमने कट कर लिया है। अब जो इसका सेंटर का निशान है वो हमें लगा लेना है। देखिए